जब लोग हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो हमें लगने लगता है कि वो हमारे दुश्मन है या फिर वो हमारे खिलाफ में है। डिसएग्री होना एक बहुत अच्छी बात है। अगर सारे लोग एग्री हो जाएंगे, सारे लोग एक मत में हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होना जरूरी है ताकि हम चीज़ों को और तरीके से उसकी पुष्टि कर सकें और अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकें। तो डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी आप देशद्रोही कह दो। मसीहत में भी यदि कोई आपसे डिसएग्री है तो आप उसको एकदम से अविश्वासी ही कह दो। कि डिसएग्रीमेंट होना ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन है तभी वह हमसे डिसएग्री है। जो हमारे अच्छे लोग हैं, हमारी पहचान के लोग हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वो भी हमसे डिसएग्री हो सकते हैं। बाइबल में देखें तो बाइबल में कई लोगों के डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। पौलुस और पतरस का डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पौलुस ने वहां पर पतरस को ये नहीं कहा कि पतरस तुम अविश्वासी हो। पतरस ने भी पौलुस से ये नहीं कहा अरे तुम अविश्वासी हो, तुम देशद्रोही हो। पौलुस ने, पतरस ने एक दूसरे के पास ऊपर लांछन नहीं लगाया। उसी के साथ साथ अगर आप मिशनरी जर्नीज में देखें तो वहां भी आप देख सकते हैं कि पौलुस के साथ में जो जॉन मार्क था, उनका डिसएग्रीमेंट था। इसीलिए पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहा, लेकिन पौलुस ने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया। ऐसा दोष नहीं लगाया कि अरे ये तो विश्वासी नहीं है, अरे ये तो मिशनरी नहीं है, ये तो सेवक नहीं है प्रभु का, ये तो संसार में चला गया है। पर पौलुस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। हमें भी इस प्रकार से समझना है। कई बार कलीसियाओं में इस प्रकार से हो सकता है कि कोई विश्वासी आपसे सहमत ना हो सकता है कि आप अगर 3-4 जो एल्डर हैं आपके कलीसिया के अगुए हैं, उनमें से हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति आपसे सहमत ना हो। अगर वो सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन हो गया है। आप सोचने के प्रयास कीजिए कि उनका क्या पक्ष है। शायद हो सकता है कि आप गलत हो, वो सही हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम ये समझते हैं कि अरे हम तो गलत कैसे हो सकते हैं, हम ही सही होंगे। यही एक गलती है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यही सब आज के देश आज देश में भी चल रहा है, यही सब आज की कलीसियाओं में भी चल रहा है। हमें लगता है कि अरे हमने तो पढ़ाई की हुई है, हमें बाइबल का ज़्यादा ज्ञान है, हमें ज़्यादा साल का अनुभव है कि हमने इतने सालों से सेवकाई की हुई है। ये कल का बच्चा ही आगे हमसे कहेगा कि ये हम में गलती क्या है, हम में कमी क्या है, और ये प्रोटेस्ट करेगा और ये अपनी आवाज़ को उठाएगा। ये हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। जब मैं कुछ कहूँगा तो ये उससे इनकार करेगा। वो क्या है, घमंड हम में है। समस्या उस व्यक्ति की नहीं है, समस्या हमारी है। हम क्यों उस व्यक्ति की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं? शायद इस वजह से कि वो व्यक्ति सही है, हमें पहले से पता है, और हम गलत हैं। यदि यह समस्या है तो ये हमारे घमंड की समस्या है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है, और परमेश्वर से सद्बुद्धि मांगना है कि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे ताकि हम चीज़ों को सही रूप से समझने वाले बन सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।